गुरुजी इतना ही कराते थे, अब आगे लोग ले जाते हैं उसको। पैंक्रियाज इसके करने से सक्रिय हो जाता है। पैंक्रियाज का कार्य है इंसुलिन बनाना शरीर में, तो उसकी कमी होने से डायबिटीज हो जाती है। तो इसको करने से डायबिटीज वालों को तो ये करना चाहिए, मेरे विचार में कम से कम 5 बार तो करना चाहिए। हो गया, जानू प्रसार हो गया। अब करेंगे बाल मचलन। सभी तैयार हो जाएं बाल मचलन के लिए। 1 2 3। और करो 1 मिनट तक पूरा। जैसे बच्चा मचलता है ऐसे मचलना है, बाल मचलन। पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है इसमें। रक्त संचार पूरे शरीर में दौड़ने, रक्त पूरे शरीर में ठीक से प्रवाहित होने लगता है, दौड़ने लगता है। बस वैसे ये हंसना बाद में ही प्रारंभ हुआ है, मूल क्रिया में तो केवल हाथ पैर चलाना ही था। मुलकराजी वाले भी हंसा देते हैं। अच्छा, दूसरा इसमें जो है ना, बहुत से अब पैर को उठा करके करने लग गए हैं, उससे नाभि ढलने का डर रहता है। पैरों को रगड़ना चाहिए, एड़ी को। बस बाल ध्यान, सीधे लेट जाइए, शरीर को बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए, विश्रांति। बालक का ध्यान करेंगे। हम अपने मन में ये माने हम छोटे से बालक हैं, हमारा मन बालकों जैसा है, या भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप का भी ध्यान कर सकते हैं। छोटे से प्यारे से कन्हैया खेल रहे हैं, हम भी बालक बन के उनके साथ खेल रहे हैं। हमारा मन बालकों जैसा है, मन के अंदर कोई विकार नहीं है, मन एकदम शांत है। जैसे बच्चे का मन होता है वैसा मन हमारा है, ना किसी के प्रति कोई राग, ना किसी के प्रति कोई द्वेष, कुछ नहीं है मन में। कोरी स्लेट के जैसा, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से विहीन निर्मल मन। बालक का ध्यान, बाल ध्यान। भगवान कृष्ण के मुखमंडल को देखिए, श्वास की गति सामान्य रहे, शरीर बिल्कुल ढीला रहे। मोबाइल नहीं उठाएगा कोई, मेरा ध्यान है आपके मोबाइल की, चिंता मत करो। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। बस बाईं करवट से उठ जाइए। अब करेंगे नाड़ी संचालन। पैरों को अपने खोल लीजिए। गिनो कितना है, गिनो गिनो गिनो। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 से 8 बालिश। बालिश माने ये ऐसे बित्ता का फासला रहे दोनों पैरों में। जबरदस्ती नहीं करना, जितना खुल जाए। प्रतिदिन करने से धीरे धीरे बढ़ता जाता है, शरीर लचीला हो जाता है,
दाहिने हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को, बाएं से दाहिने के अंगूठे को स्पर्श करना है। बहुत अच्छा। और दूसरा हाथ सीधा पीछे जाएगा। इस क्रिया का नाम है नाड़ी संचालन। नाड़ियों का संचार इससे होता है, नाड़ियों की शुद्धि होती है। प्राणवाहक नाड़ियां, संदेश वाहक नाड़ियां जो हैं और रक्त नलिकाएं भी, सब इसके करने से शुद्ध हो जाती है। रक्त शुद्ध होता है, नए रक्त का निर्माण शरीर में होता है। कंधों की अकड़न भी ठीक हो जाती है। ऐसे नहीं, देखो देखो ये बाबा जैसे कर रहा है, ऐसे करो। एक हाथ जाएगा तो दूसरा पीछे जाएगा। हाँ, ऐसे। गर्दन को सीधा रखना है, झुका के ज्यादा नहीं रखना है, सर्वाइकल हो जाता है। सीधा ऊपर की ओर देखो, या साथ में जिस दिशा में जाओ उधर ही गर्दन को घुमाओ। लग रहा है। हाँ, ये गड़बड़ है। हमारा कल यहाँ ध्यान में बैठने वाला कंबल छूट गया, गायब हो गया। मैं 20 वर्ष से कितना बढ़िया हो भाभी बाबू, पता है। अरे मिल गया, यही था। ठीक है, नहीं खोया। गुड़ी छुपा के हाँ, ये बच्ची बहुत अच्छा करी है, बहुत सुंदर। क्या नाम है आपका? समृद्धि। समृद्धि। बहुत बढ़िया आसन का पूरा आसन। एक बार और कर दे, पूरा कर दे। अब इसमें आएगा। हाँ, कितना बढ़िया। नाड़ी संचालन सभी करें। बहुत अच्छा। बात नहीं भाई, बात नहीं बोलेगा नहीं कोई भाई, बोलोगे नहीं। आसन कर दे रहे। उधर बैठ जा, कितनी जगह है वहाँ खाली है, वहाँ बैठ जा। पीछे हाथ में इधर आ जाओ। नीरज इधर आओ। तो ऊपर है, वो तो सब जगह बैठना देख रहा है। अलग ही वाली बात आती है। नाड़ी संचालन, हाथ से अंगूठे का स्पर्श करना है। सिर को सीधा रखना है, कमर को भी सीधा रखना है। जिनको बैक पेन है उनको ऐसे कमर को नहीं झुकाना है। मंजूषा बहन जी का ठीक है, मंजूषा बहन जी करती है, कभी नहीं करती, मैंने देखा आज नहीं। उसका लाभ दिखाएगा। भीड़ बढ़ा देंगे।
वहाँ बैठा ये सब कर रहे हैं। अभी नहीं मतलब बात करेंगे अपना जाओ यहाँ पे केवल वही आएंगे जो हमारे दीक्षित हैं। नाड़ी शुद्धि के लिए बहुत लाभकारी क्रिया है नाड़ी संचालन। नाड़ी शुद्धि होने से ही ध्यान लगता है, मन एकाग्र होता है। चित्त का फैलाव संदेशवाहक नाड़ियों के माध्यम से ही है, तंत्रिका तंत्र से ही है। हाथ में स्पर्श करते हैं, चित्त को ज्ञान हो जाता है किसी ने स्पर्श किया। कैसे? नाड़ियों का जाल बिछा हुआ है पूरे शरीर में। नाड़ियां शुद्ध हो जाएंगी तो चित्त के अंदर मल नहीं रहेगा। चित्त एकाग्र, बातचीत ना करें, एकदम शांत। बातचीत नहीं, आसन के समय आसन के बाद बातचीत नहीं। आगे चले। अब खड़े हो जाइए। उत्क्षेपण, उत्क्षेपण की क्रिया, एक हाथ एक पैर को झटक देंगे, साथ में सांस को बाहर फेंकेंगे 3-3 बार। बहुत अच्छे। 3 बार एक हाथ और एक पैर को, 3 बार दूसरे को। उत्क्षेपण। नाड़ी संचालन में जो कोई नाड़ी इत्यादि पैर की खिंच जाती है, वो इसके करने से अपनी यथार्थ पोजीशन में, यथार्थ स्थिति में आ जाती है। उत्क्षेपण का जीवन तत्व साधन हो गया। ताड़ासन, ताड़ के पेड़ के जैसे ताड़ासन। पूरे शरीर का मांसपेशियों का खिंचाव इसके करने से हो जाता है। मुट्ठियों को खोलना है, बंद करना है 5 बार। दोबारा ऐसे हाथों को लेके जाओ, श्वास को भरते हुए हाथों को ले जाओ, श्वास को रोक के रखो, मुट्ठी को खोलो, बंद करो, श्वास को छोड़ेंगे, हाथों को नीचे ले आएंगे। एक बार और। हस्तपादासन, हाथों को नीचे लगाइए। जिनको बैक पेन है वो ना करें। बैक पेन वालों को आगे झुकने वाला कोई भी आसन नहीं करना चाहिए। हाँ, घुटनों को सीधा रखिए, जितना झुक सकते हैं हाथों को आगे लगाइए। हस्तपाद आसन। इसी में पश्चिमोत्तान भी कर लेते, खड़ा पश्चिमोत्तान करने वाले को। हस्तपादांगुष्ठासन। महात्मा जी हो जाएगा? हाँ करो। नीरज, नहीं ये नहीं, ये वाला नीरज, ये अंगूठा पकड़। नीरज, नहीं ठीक है, छोड़ दिए हमने करने, सिद्ध हो गए। हाँ ठीक है, आगे बाबा का ठीक है। चलो बस अब ज्यादा नहीं कराएंगे, थोड़े कराएंगे। बैठ जाओ। जानु शिरासन। सीधे बैठ करके एक पैर को खोल लें, एक को मोड़ के रखें। हाँ, अब दोनों हाथ से पकड़ के रखें ऐसे। आप धीरे धीरे आगे झुके। ये हुआ जानु शिरासन। श्वास को छोड़ के आगे झुकिए। श्वास छोड़ के आगे झुकेंगे तो आगे ज्यादा झुका जाएगा, पेट अंदर चला जाएगा, तो ध्यान बंद लग जाएगा। इसी में यदि नहीं वो ज्यादा आपको उधर चला गया, उसको इधर करो, एड़ी को बीच में रखिए। हाँ, ये हुआ जानु शिरासन। इसी जानु शिरासन में ही महामुद्रा भी बन जाती है। यदि हम श्वास को बाहर फेंक लें, पेट को सिकोड़ के रखें, ध्यान बंद हो गया, थोड़ी को ऐसे लगा के रखेंगे, जाल अंदर बंद हो गया, और नीचे से गुदा को खींच के रखेंगे, मूल बंद हो गया। तीनों बंद लगा करके जब हम पकड़ेंगे अपने दोनों हाथ से पैर को, तो वो कहलाएगी महामुद्रा। महामुद्रा का हठयोग प्रदीपिका में बहुत वर्णन है, कुंडलिनी जागरण के लिए,
नाड़ी शुद्धि के लिए महामुद्रा बताई गई है। पातंजलि योग प्रदीपिका नहीं है, पातंजलि योग दर्शन है, जिसके अंदर भगवान पतंजलि देव के बनाए हुए योग के सूत्र हैं, जिस पर महर्षि व्यास देव जी ने भाष्य किया। गुरु जी कहा करते थे ना, व्यास देव जी महाराज ऐसा बोले, भगवान पतंजलि जी ने ऐसा कहा, तो सूत्र और भाष्य है वो योग दर्शन है। हठयोग प्रदीपिका अलग ग्रंथ है, वो हठयोग की क्रियाओं का उसमें वर्णन है। इसमें हठयोग प्रदीपिका में आसन का, प्राणायाम का, बंद और मुद्राओं का, षटकर्म का, ये सब वर्णन है। हठयोग प्रदीपिका और घेरंड संहिता 2 ग्रंथ हैं जिसमें हठयोग का वर्णन है। आत्माराम नाम के योगी एक हुए हैं 14वीं-15वीं शताब्दी में, उनका लिखा है हठयोग प्रदीपिका। नाथ संप्रदाय के काल में ये सब ग्रंथ लिखे गए हैं। भगवान मत्स्येंद्र नाथ हमारे महाप्रभु जी, उन्होंने ही नाथ संप्रदाय की नींव रखी और ये सब हठयोग की क्रियाओं को प्रचारित किया उस काल में। समय नहीं है प्रवचन का, नहीं तो समय मिलेगा तो इस विषय को खोलेंगे थोड़ा। फिर उस समय का नाश्ता के बाद फिर सब भीतर हो जाता है। अब वो रामायण से थोड़ा व्यवधान रहता है बीच में। वही देखो रामायण ये तात्पर्य जो है, जो चलता है पहले हो जाता है, तो ये हो सकता है जो नाश्ता हो जाए। हाँ, उसी बात, उसके बाद आरती हो। हाँ, और आरती के बाद गीता पाठ या यूँ आरती के बाद नाश्ता हो जाए, गीता पाठ। चलिए, अब जो होगा सो होगा। तो हाँ ठीक है। पश्चिमोत्तानासन, दोनों पैरों को सीधे कर दें, इसी में ही जानो शिरासन में दूसरे पैर को भी सीधा कर लें, पकड़ लें, दोनों पैरों को पकड़ के आगे झुकेंगे, पश्चिमोत्तानासन हो गया। इस आसन के बहुत लाभ है, पेट की बीमारियां इसके करने से बिल्कुल ठीक होती हैं। कुंडलिनी प्रबोध में भी ये सहायक रहता है। वायु, प्राणवायु को सुषुम्ना में प्रवेश होता है, पश्चिम वाहिनी वायु होती है इसके करने से। बहुत से महात्मा तो इसको कई घंटे करते हैं कुंडलिनी जागरण के लिए। मोहनलाल बाबा हमारे आश्रम में थे, उसमें उसको काफी कई घंटे तक कर दिया करते थे। मैंने भी शीर्षासन आधे घंटे किया है। हाँ, मोहनलाल बाबा पुराना में भी काफी रहे, फलाहारी थे वो। अच्छा, पश्चिमोत्तानासन हो गया। अब लेट जाइए, अब कुछ पीछे झुकने वाले करा देते हैं। उल्टा पेट के बल लेट जाइए, भुजंगासन। हाँ, ऊपर उठिए, हाथ की हथेली से भूमि पर स्पर्श करके रखेंगे, ऊपर उठेंगे, भुजंगासन। हाँ, भुजंगासन में नाभि को टिका के रखेंगे और उठेंगे जितना उठ सकते हैं। ऊपर की ओर देखिए, जीभ को गोल बना करके शीतली प्राणायाम, जीभ से श्वास को खींचें। सर्वाइकल वालों के लिए बहुत अच्छा है, बैक पेन वालों के लिए ठीक है। दीर्घ जीवन इसके करने से प्राप्त होता है। फेफड़ों के अंदर प्राणवायु जाती है और शीतली प्राणायाम करके यदि करेंगे तो बहुत लाभ होगा, प्राण का संचरण होगा।
अब पूरा ऊपर उठ जाइए, सीधा नाभि को भी उठा लीजिए, सर्पासन। ये सर्पासन हो गया। अब इसमें गर्दन को घुमा करके पीछे देखना चाहिए, इधर से देखे अपने एडी को, अब दूसरी तरफ से सर्प के जैसे। बस अब अपने दोनों पैरों को पकड़ लें, धनुरासन। धनुष के जैसी आकृति, उठाइए, ऊपर उठिए। बस अब सीधे लेट जाइए, शवासन। बैठ जाएंगे प्राणायाम के लिए। प्रभु जी की ओर मुंह करके बैठ जाएं। सीधे बैठ जाएं, मेरुदंड को सीधा रखें। हाँ, पद्मासन लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं लगा सकते तो अर्ध पद्मासन या साधारण जैसे भी। अब 5 मात्रा गिनते हुए दाहिनी नासिका से श्वास को लेंगे, 20 मात्रा रोकेंगे, 10 में छोड़ेंगे। प्रारंभ करते हैं, चलिए। भीतर श्वास पूरक, 1 2 3 4 5। अब रोकिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब छोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पूरा छोड़ दीजिए, 10। एक प्राणायाम हुआ। सामान्य करें श्वास को, श्वास लें छोड़ें, लें छोड़ें, साधारण सामान्य हो गया। अब दोबारा जिस नासिका से छोड़ा था उससे श्वास को खींचना है। 1 2 3 4, पूरा खींच ले। 5, सीधा बैठो, मेरुदंड सीधा, रोको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। श्वास छोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2। दोबारा जिस नासिका से छोड़ा था उसी से, 1 2 3 4 5। श्वास रोके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। छोड़िए श्वास को, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। नहीं, गलत कर रहे हैं बहुत लोग, मैं दोबारा बता देता हूँ। एक तो सीधा बैठना है, मेरुदंड सिर को भी सीधा रखना है आपकी तरफ। समझ, काया शिरो ग्रीव, काया सिर ग्रीवा सब सीधी रही, पहली बात। दूसरी बात यह है कि 5 मात्रा गिनते हुए श्वास को लेना है, फिर 20 मात्रा गिनते हुए, जब तक हम 20 गिनेंगे श्वास को रोकना है, और फिर उस श्वास को इतना धीरे छोड़ना है कि जब तक 10 गिने तब तक वो पूरा निकलता रहे। समझे? गलत कर रहे थे। और जब तक श्वास को लेना नहीं है, जब तक वो 10 मात्रा में धीरे धीरे उसको रिलीज करो कि वो 10 मात्रा तक निकले, ऐसे। चलिए, अब जिससे छोड़ा था उसी से दोबारा लेंगे। 1 2 3 4, पूरा खींचो। 5, अब रोको, दोनों नाक को बंद करो। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब श्वास छोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने हो गए? 5 हो गए? 4 हो गए? एक और। 1 2 3 4 5, श्वास रोकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। श्वास छोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हुआ नाड़ी शोधन प्राणायाम। अब थोड़ा कपालभाति कर लें। इसमें झटके के साथ श्वास को बाहर फेंकना है। भस्त्रिका और कपालभाति में अंतर है। भस्त्रिका में तो श्वास को खींचते हैं ऐसे, ये तो भस्त्रिका हुआ, और कपालभाति में छोड़ते हैं। करिए। पेट की बीमारियां इसके करने से ठीक होती हैं। कपाल का भी शोधन करता है। कपालभाति 3 प्रकार की होती है, कल भी मैंने बताया था। वात क्रम कपालभाति, व्युत्क्रम कपालभाति, शीत क्रम कपालभाति। शीत क्रम कपालभाति है जल वाली, मुख में जल लेके नाक से निकालना, जो जल नीति के बाद हम लोग करते हैं, वो शीत क्रम कपालभाति है। असली कपालभाति तो वैसे वही है। करिए करिए करिए, सब करते रहिए, करते रहिए, रुकना नहीं है। और व्युत्क्रम में शीत क्रम का उल्टा, नाक में जल लेके मुख से निकालते हैं, वो हो गया व्युत्क्रम। और वातक्रम, ये वात माने वायु, प्राण वायु, ये वातक्रम का बनना है। करो करो, आवाज आनी चाहिए इसमें, सुनाई पड़े। नीरज नीरज बस। अब एक प्राणायाम करेंगे बाह्य कुंभक। अग्निसार करेंगे पहले, अग्निसार बैठे बैठे ही
अपने मुख से श्वास को पूरा बाहर फेंक देंगे। उसके बाद जैसे अभी कपालभाति में पेट को चला रहे थे, ऐसे पेट को ऐसे ही घुमाना है। श्वास को पूरा निकालने के बाद दोबारा करेंगे। करी श्वास को बाहर फेंक करके फिर पेट को ऐसे चलाना है। श्वास को लेना नहीं है। जब लगे कि अब घबराहट हो रही तब श्वास को ले लेना है। ये है अग्निसार। इसी में बाएं कुंभक ऐसे ही श्वास को बाहर फेंकना है। पेट को अंदर खींच के रखना है, रोके रखना है बिना श्वास को लिए। जब घबराहट हो तो नाक से श्वास ले लेना। अब श्वास ले लिया, फिर श्वास की गति को सामान्य किया। श्वास को दोबारा फिर छोड़ा। श्वास को लिया। अब श्वास लिया। स्वाभाविक लगते हैं इसमें। अपने आप नीचे से मूल बंद खिंच जाएगा, उद्यान बंद भी लगने लगेगा और जालंधर बंद भी लग जाएगा। ये बहुत बढ़िया क्रिया है। आय कुंभक। बस अब हाँ थोड़ा भ्रामरी कर लेते हैं। भ्रामरी के लिए ये दोनों उंगलियां अपनी आंखों के ऊपर ऐसे और ये अंगूठे दोनों कान में ऐसे लगाएं। नाक से श्वास को खींचेंगे और गले में से भ्रमर के जैसे, भौरे के जैसी ध्वनि निकालेंगे। अब ओम का उच्चारण करेंगे। ओम
पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्टशांतिर्भवतु। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योग योगेश्वरानंद श्री सद्गुरुदेव चंद्रमोहन जी महाराज की जय। श्री सिद्ध गुफा समाई धाम की जय। सांचे दरबार की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। हर हर महा